आज बिहार में फिर से तेज प्रताप को बाहर निकालने का मुद्दा बना। आज लालू के पार्टी के सांसद ही तेज प्रताप के पक्ष में खड़े हो गए, जिसके बाद तेजस्वी यादव को एक बार फिर सामने आकर सफाई देनी पड़ी। तेज प्रताप सोशल मीडिया में भाई भाई कहकर तेजस्वी का हमेशा साथ देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने भाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तेजस्वी जिस तरीके से, जिस अंदाज में बोल रहे थे, मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अपने बड़े भाई की नहीं बल्कि आम नेता, किसी आरजेडी के आम नेता की बातें कर रहे हों। क्या लालू परिवार के अंदर घमासान मचा हुआ है? क्या लालू परिवार में पावर गेम चल रहा है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। बहन से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता, इस लाइन के साथ तेजस्वी ने अपनी बहन रोहिणी को जन्मदिन की बधाई दी। लालू यादव की सबसे लाडली बेटी रोहिणी का एक और भाई है तेज प्रताप यादव, लेकिन तेज प्रताप की टाइमलाइन में रोहिणी जन्मदिन की बधाई कुछ भी नजर नहीं आएगा। रोहिणी की टाइमलाइन में भी सिर्फ तेजस्वी नजर आएंगे। तेज प्रताप के बारे में खोजेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जो बहुत चौंकाता है। इस पोस्ट की एक एक लाइन, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। रोहिणी ये सब कुछ अपने छोटे भाई तेज प्रताप के लिए कह रही है, जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं। वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। इसके बाद वो कहती है, पिता, परिवार और पार्टी पर अगर आंच आती है तो स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। इस तरह से ना लालू ने तेज प्रताप के लिए बोला था, ना तेजस्वी ने इतना कड़ा बयान दिया था। क्या लालू परिवार में भाई भाई, भाई बहन के बीच घमासान मचा हुआ है? जिस दिन तेजस्वी अपनी बहन रोहिणी को बधाई दे रहे थे, उसी 1 जून को तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी, पिता लालू से फरियाद कर रहे थे। इसी 1 जून को तेज प्रताप ने एक नहीं बल्कि एक्स पर 8 घंटे में परिवार के नाम 2 पोस्ट किए, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। जिस प्रेम गाथा को लालू परिवार गलती मान रहा है, उसी बात पर आरजेडी में 2 राय बनने लगी है। आरजेडी में नेता खुलकर तेज प्रताप का पक्ष लेने लगे हैं, बकायदा एग्जाम्पल के साथ लालू परिवार को समझा रहे हैं। तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया है, जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे, तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पे अनैतिक काम नहीं मानता। 2 शादियां भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे हैं। तो ये कई लोगों का शादियां 2-2, 3-3 हुई हैं। मैं जानता हूँ, या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो सामने नहीं आना है। परिवार के अंदर क्या बदला है, किसका साथ, किसका अंदाज, किसका प्यार कितना बदला है, इसके लिए पहले लालू परिवार को समझना होगा। लालू यादव के 9 बच्चे हैं। 6 बेटियों के बाद तेज प्रताप पैदा हुए। तेजस्वी लालू की सबसे छोटी संतान है। बचपन से ही तेज प्रताप को लालू की विरासत और सियासत का उत्तराधिकारी माना गया था। तेज प्रताप ही दावेदार थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब तेज प्रताप ने ये कुर्सी तेजस्वी को सौंप दी और तेजस्वी को अर्जुन और खुद को श्री कृष्ण बता दिया। मेरा अर्जुन तेजस्वी है और वो आजीवन तेजस्वी ही रहेगा। हम उसको जब तक राज गद्दी पे नहीं बैठा देते हैं, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल में थे, जब रांची के रिम्स में अस्पताल में भर्ती थे, तब जो तेज प्रताप ने कहा था, जो पार्टी और परिवार में घमासान मचा था, क्या 25 में उसका आफ्टर इफेक्ट सामने आया है? आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। साल 2021 में ऐसा भी वक्त आया था जब तेज प्रताप करीब करीब परिवार से दूर हो रहे थे, जब वो अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलना चाहते थे, लेकिन कैमरे के सामने उनको रोक दिया गया था। अभी जब हम तेजस्वी जी से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी से मेरी बात चालू ही हुई है, तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है।
मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं? ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया है, सब लोग से आप पूछिए। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या ये? नहीं, बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? जो सच्चाई होगा, चाहे अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का काम करेंगे। साल 2018 में लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने ऐसी बात कही थी जिससे बिहार में पॉलिटिकल बवाल मच गया था। मीसा भारती ने अपने दोनों छोटे भाइयों के बीच मनमुटाव का जिक्र कर दिया था, लेकिन जैसे ही शोर मचना शुरू हुआ, मीसा ने बात बदल दी। तेज प्रताप भी सफाई देने आ गए। कार्यकर्ताओं के बीच में जो मनमुटाव था उसको दूर करने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। जो आपस में जितने लोग कार्यकर्ता हैं, भाई भाई में, आप लोग में भी एक समाज को मैंने उसमें रख करके और एकजुट, मतलब आप लोग एकजुट हो जाइए क्योंकि चुनाव का समय है। तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ मरोड़ के कुछ पोर्टल द्वारा और कुछ मीडिया द्वारा इसको दिखाया जा रहा है। पार्टी से देखिए कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी उन लोगों से है जो पार्टी में आकर के, जो समाजवादी विचारधारा के लोग जो पार्टी में जिस तरीके से खलबली मचा रहे हैं, भाई भाई से लड़वाने का जो काम किया जा रहा है। लालू यादव ने अकेले अपने दम पर बिहार की राजनीति बदल दी थी। लालू खुद भी राजनीति में आगे बढ़े और अपने परिवार को भी बढ़ाया। लालू परिवार के 6 लोग अभी फुल टाइम पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। सबसे पहले लालू, जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें लालू ने अपना सियासी उत्तराधिकारी बना दिया है। दूसरे हैं तेज प्रताप यादव, जो अभी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हैं। मीसा भारती अभी पाटलिपुत्र सीट से सांसद हैं, और रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू को किडनी डोनेट की थी, वो 2024 में सारण सीट से चुनाव लड़ चुकी है। तेज प्रताप लालू के सबसे छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे को पिता का दोस्त और साझेदार कहा जाता है। लालू और तेज प्रताप का रिश्ता ऐसा ही है। लालू तेज प्रताप की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देते हैं। तेज प्रताप जहां बुलाते हैं, लालू यादव वहां पहुंच जाते हैं। तेज प्रताप के लिए लालू का प्यार वैसा ही है। और अगर लालू के लिए तेज प्रताप की बात करें, तो जिस तरह का मजाकिया अंदाज लालू ने अपनाया था, बिहार में तेज प्रताप की पहचान भी उसी अंदाज से होती है। तेज प्रताप ने भी वैसा ही स्टाइल अपनाया है। कभी कृष्ण पूजा में लीन हो जाना, होली अलग ढंग से मनाना। तेज प्रताप के लिए लालू यादव ही सब कुछ है। जब एक बार लालू यादव से मिलने नहीं दिया गया, तो तेज प्रताप धरने पर बैठ गए थे। जब पिता पर उंगली उठाई तो भिड़ गए। उस वक्त लालू ने सरेआम तेज प्रताप का पक्ष लिया था। इसको हम लोग अप्रूव नहीं करते हैं। लड़का है, मान लो ये बोला, तो कोई भी बाप के ऊपर कोई भी आदमी, जवान बेटा सुनेगा कि इस तरह की बात की जा रही है, तो उसके मन में खून खोलता है। और कुछ बोला, इसको हमने समझा दिया कि इस तरह का तुम नहीं बोलो, तुम्हारा बाप अभी जवान है। लोग चाहते हैं कि लालू यादव डर जाए और कहीं न कहीं जान पर हमला कराया जाए, तो मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं। तेज प्रताप ने 2019 में लालू राबड़ी के नाम से मोर्चा खोल दिया। अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था। सिर्फ एक फोटो के आधार पर लालू ने पार्टी छोड़ी, परिवार से तेज प्रताप को अलग कर दिया। ये बात बिहार में किसी को समझ नहीं आ रही है, लेकिन लोगों को ताज्जुब इस बात से लग रहा है कि अपने भाई का पक्ष लेने के बजाय परिवार और तेज प्रताप में दूरी कम करने के बजाय तेजस्वी फैसला बदलना नहीं चाहते। ये जो भी मामला है, इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है, और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्र अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पे अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे।
तेज प्रताप को पार्टी से अलग कर दिया है, परिवार से अलग कर दिया। ये फैसला सुना दिया गया, लेकिन इस फैसले को तेज प्रताप ने नामंजूर कर दिया है। ये पोस्ट देखिए, इस पोस्ट की तस्वीर देखिए, तस्वीर में लगा लोगो देखिए। बिल्कुल यही तस्वीर तेजस्वी ने पोस्ट की थी, यही लोगो का इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप इशारा दे रहे हैं, वो पार्टी से अलग नहीं हुए हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी पोस्ट से साफ कर दिया, वो लालू और राबड़ी से अलग कभी नहीं हो सकते। लालू यादव ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, मगर ये ऐलान करना इतना आसान नहीं था। तेज प्रताप और तेजस्वी में 2 साल का अंतर है। तेज प्रताप ने पहला चुनाव 2015 में लड़ा था, तेजस्वी ने भी 2015 में पहला चुनाव लड़ा। 2015 में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, 2015 में तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बने। तेज प्रताप ने कभी लालू के किसी फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि 2018 में उन्होंने खुद सत्ता का ताज तेजस्वी के सिर पर रखा था। तेजस्वी जी अब यहाँ सामने आएंगे आपके बीच में, और इनको ये मुकुट पहनाने का काम किया जाएगा, और फिर तेजस्वी जी को भी यहाँ बोलना है। आइए। हाँ, मीडिया भाई लोग को कहीं बढ़िया से दिखाइए इसको, मीडिया के भाई लोग। लेकिन अब जब मुश्किल का दौर आया तो तेज प्रताप के साथ तेजस्वी नहीं है, लालू उनसे मिले नहीं हैं। तेज प्रताप को 25 मई को पार्टी से निकाला गया था, लेकिन ऑफिशियल लेटर 7 दिन बाद 1 जून को जारी किया गया। इस लेटर में तारीख 25 मई की लिखी है और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साइन है। तेज प्रताप अब तक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे थे जहां उनके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन आरजेडी पार्टी में अब उनके सपोर्ट में आवाज उठने लगी है। तेज प्रताप ने हार नहीं मानी है।